अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। टीच टेक पार्क में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस वर्ड के अंदर मेलिंग्स को। दोस्तों मेलिंग्स एक हमारे पास बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जिसे हम इस्तेमाल करके अपने बहुत सारे काम जो हैं वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों मेलिंग्स को हम मेल मर्ज भी कहते हैं। मेल मर्ज दोस्तों ये एक ऐसी ऑप्शन है जिसे इस्तेमाल करके हम बल्क में कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करनी हो तो हम कर सकते हैं। लाइक जैसे हमें कोई बच्चों का होम टास्क बनाना हो, उनके रिजल्ट्स, उनके फी कार्ड्स वगैरह प्रिंट करने हो, कुछ ऐसी चीज़ जो हमें बल्क में चाहिए हो, यानी 300-400 हमने प्रिंट करने हो, तो हम अलग अलग मेल मर्ज का ऑप्शन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम मेलिंग सीखेंगे कि इसमें कैसे हम जनाब मेल मर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इसके ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह से हमारे काम को आसान करता है। ये सब चीज़ें हम इसके अंदर सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंच सकें। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं मेलिंग्स के अंदर। एमएस ऑफिस में हमने मेलिंग्स की ऑप्शन ओपन कर लिया है। आज हम देखेंगे कि इसमें काम कैसे किया जा सकता है और ये किस तरह हमारे काम को बहुत ही आसान करता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा मेलिंग का ऑप्शन, इसमें सबसे पहले है हमारे पास इन्वेलप, उसके बाद है लेबल, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स लिस्ट, उसके बाद एडिट रेसिपिएंट्स लिस्ट, उस पर हाईलाइट मर्ज फीड्स, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग्स, इंसर्ट मर्ज, डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेलप्स को। इन्वेलप्स पे हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। दोस्तों इन्वेलप्स से मुराद ये है कि हम कोई भी इन्वेलप्स वगैरह प्रिंट करना चाह रहे हों तो यहाँ पे हमें इस ऑप्शन के अंदर हमें उसकी सेटिंग मौजूद मिलेगी। यानी कि हमें कोई भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, हमने जस्ट अपना डेटा डालना है, उसको ओके करना है और हमारा इन्वेलप एज इट इज डिज़ाइंड हुआ हुआ प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इन्वेलप्स के अंदर, देखें डिलीवरी एड्रेस। यहाँ पे हम डालेंगे डिलीवरी एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पे हमने अपनी चीज़ भेजनी है, हमने अपना लेटर या अपना खत जो भी चीज़ है हमारे पास हमने भेजनी है, हम वहाँ का एड्रेस डालेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट पेज। ये अगर आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए एडिशनल फीचर्स चाहिए होंगे जो कि शायद अभी मेरे पीसी में नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस में जब आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना होगा जिस पे वापस आपको चीज़ मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपने प्रीव्यू देख रहे होंगे। प्रीव्यू के अंदर हमारे पास ये बता रहा है कि किस तरह हमारा इन्वेलप प्रिंट होके आएगा। फीड है, किस तरह हमने प्रिंटर के अंदर इसको लगाना है, किस साइड से लगाना है। प्रिंट करेंगे तो आपके पास प्रिंट की ऑप्शन ओपन हो जाएगी। ऐड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। ऑप्शंस हैं ई पोस्ट पे पोस्टेज, प्रॉपर्टीज़ है। ऑप्शंस में जब हम जाएंगे तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है इसका साइज़, यानी कि हमने किस साइज़ के इन्वेलप के ऊपर प्रिंट करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें से हमने अभी जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो 418 बाय 912 इंच हमने सेलेक्ट किया हुआ है, साइज़ 10 है। इसके बाद इसके फ़ॉन्ट हैं, डिलीवरी साइज़, डिलीवरी एड्रेस जो है उसका फ़ॉन्ट आपने अगर छोटा बड़ा करना हो, लेफ़्ट राइट करना हो तो यहाँ से होगा। उसके बाद रिटर्न एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस का जो फ़ॉन्ट है वो आपने लेफ़्ट राइट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम फ्रॉम लेफ़्ट करते हैं डिलीवरी एड्रेस को, तो ये नीचे देख रहे होंगे आप लोग कि ये इस तरफ आ गया है। इसी तरह इसको मैं अगर ऑटो पे लेके जाता हूँ तो ये देखेंगे इस साइड पे आ गया है। इसको आगे पीछे करने के लिए इसी तरह फ़ॉन्ट जो है वो रिटर्न एड्रेस का करने के लिए यहाँ से हम करेंगे। उसके बाद आता है प्रिंटिंग ऑप्शन। प्रिंटिंग ऑप्शन में आपने फेस अप रख के प्रिंट करना है, फेस डाउन रख के, क्लॉकवाइज किस तरह आपने इसको प्रिंट करना है। उसके बाद फीड फॉर्म आता है हमारे पास। फीड फॉर्म के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट ट्रे है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो ये है हमारे पास दोस्तों इन्वेलप्स की ऑप्शन। तो दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे लेबल्स की ऑप्शन। ये है हमारे पास लेबल्स की ऑप्शन। सेंड ईमेल, अगर आपने कोई ईमेल वगैरह भेजनी हो, कोई आपको लेबल बनाना हो, जैसे सीडी कवर का, सीडी डीवीडी कवर के साइज़ का, कोई भी किसी भी किस्म का लेबल आपने बनाना हो तो यहाँ से आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है लेबल। यहाँ पे आप एड्रेस लिखेंगे। यहाँ पे आप यूज़ रिटर्न एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने इन्वेलप के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद यहाँ पे जिसको भेजना है उसका एड्रेस डालेंगे हम लोग।
उसके बाद नीचे हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन है, फुल पेज ऑफ द सेम लेबल आ जाएगा, सिंगल पेज आज सिंगल लेबल आ जाएगा, सिंगल रो सिंगल कॉलम इसी तरह है। अगर आपने एडिशनल ऐड करना हो तो ऐड भी करा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट 1/2 लेटर एंड 1/2 लेटर पोस्ट कार्ड का ऑप्शन का साइज़ सामने आ रहा है, इसको चेंज भी कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद हमारे पास प्रिंट है, न्यू डॉक्यूमेंट है, नई चीज़ नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ऑप्शंस है। ऑप्शंस के अंदर हम जाते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन में हमारे पास सबसे ऊपर है कंटिन्यू स्पीड प्रिंटर। अगर हमने ऑलरेडी कोई पुराना मतलब चला रहे हैं तो उसी को करेंगे, अदरवाइज पेज प्रिंटर पे आएंगे, ट्रे सेलेक्ट करेंगे हमने कौन सी ट्रे लगानी है, बाईपास ट्रे या जो प्रिंटर के अंदर ट्रे मौजूद होती है उससे। उसके बाद लेबल वेंडर कौन है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, और भी बहुत से आ रहे हैं लेबल वेंडर्स, डिफरेंट साइज होंगे, डिफरेंट वेंडर्स होंगे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नीचे आता है लेट प्रोडक्ट नंबर, यानी कि आपने कौन सा मतलब साइज रखना है उसका, उसका मतलब किस तरह आपने प्रिंट लेना है। जैसे 30 पर पेज आ रहा है, 30 पर पेज आ रहा है, 1/4 लेटर आ रहा है, ये ऊपर साइजेस हैं, और नीचे आ रहा है कि एक पेज के ऊपर कितने मतलब लेबल्स आपके पास आएंगे। न्यू लेबल आपने ऐड कराना है तो यहाँ से ऐड करा सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे तो आप जो नई सेटिंग है वो सेव हो जाएगी। उसके बाद ई पोस्ट पे प्रॉपर्टीज़ है, ये देखें, न्यू टू इंस्टॉल इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट पे सॉफ्टवेयर। ये दोस्तों अलग से एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ये फीचर ऐड करने के लिए, जो कि मैंने अभी नहीं किया। मैंने तो जस्ट आपको ये चीज़ अभी समझानी है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको नेट से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्टार्ट मेल मर्ज। तो दोस्तों स्टार्ट मेल मर्ज में आपने देखा होगा हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, जैसा कि लेटर्स है, लेटर साइज का आपने कुछ मेल मर्ज लगाना है, ईमेल मैसेज के लिए आपने कुछ बनाना है, एनवेलप्स। ईमेल मैसेज से मुराद दोस्तों ये है कि अगर आपने बल्क में बहुत सारे लोगों को ईमेल्स भेजनी है तो उसके लिए ये ऑप्शन हमारे पास बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हमारे पास आता है इन्वेलप्स। इन्वेलप्स बल्क में प्रिंट करने हो, लाइक आपने 100 स्टूडेंट्स को लेटर्स भेजने हैं, उनके ड्रेस और सब चीज़ें आप एक्सेल के अंदर अपने पास नोट करेंगे। उसके बाद मेल में अभी आपको करके बताऊंगा वो करेंगे, तो आपके पास सारे इन्वेलप्स डिज़ाइन हुए सेट हुए आ जाएंगे। आपने जस्ट प्रिंटर में इन्वेलप लगाने और प्रिंट की कमांड देनी होगी। उसी के बाद लेबल्स है, लेबल्स हमने देख लिया। डायरेक्टरी वगैरह को प्रिंट करनी हो, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होता है। उसके बाद इसका सेटअप व स्टेप मेल मर्ज विजिट है, उसमें भी आपको यही चीज़ें नज़र आएंगी जो कि अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। उसके बाद आता है हमारे पास मेन चीज़ आती है दोस्तों सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। इसमें हमारे पास टाइप ऑन न्यू लिस्ट आता है, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट आता है, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स आता है। टाइप ऑन न्यू लिस्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसी के अंदर आप सारा डेटा टाइप कर सकते हैं, उसके बाद उसको मेल मर्ज कर सकते हैं। यूज एज एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी एक्सेल में लिस्ट बना ली हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं आज मेल मर्ज करके आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये मैंने एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर ली है, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा डेटा जो है वो टाइप कर रखा है, ताकि आप लोगों को ट्रायल करके दिखा सकूं, बता सकूं कि कैसे हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आज हम फ़ी प्लान बनाएंगे बच्चों का, फ़ी डिटेल, फ़ी कार्ड समझ लें वो बनाएंगे, और बना के मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह एक्सेल से डेटा उठा के वर्ड में मेल मर्ज करके हम बच्चों के फ़ी कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने लिया क्लास, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, टोटल फीस पेड और रिमेनिंग। सबसे पहले आता है क्लास में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फिर मैंने रोल नंबर ले लिए 202001 2002। उसके बाद नाम ले लिए, मैंने फादर नेम ले लिए, फ़ी ले ली, पेड ले ली और रिमेनिंग ले ली। रिमेनिंग को हम यहाँ पे कर लेते हैं बैलेंस। ये हो गया बैलेंस वाला हमारे पास कॉलम। तो दोस्तों ये है हमारे पास टोटल रिकॉर्ड, जो आज हम मेल मर्ज करके देखेंगे कि किस तरह हम इसको अलग अलग से सिर्फ 5 मिनट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फाइल को हम करते हैं बंद और चलते हैं वर्ड की फाइल पे। यहाँ पे आगे हम दोस्तों अब यहाँ पे आके हमने सेलेक्ट सीक्वेंस करना है, और यहाँ पे आके हमने यूज़ एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट करना है, जो कि हम ऑलरेडी एक्सेल के अंदर बना चुके हैं। इसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फाइल डेस्टिनेशन पे, जहाँ हमारी फ़ाइल पड़ी होगी हम वहाँ जाके फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। हमारी फ़ाइल क्योंकि डेस्कटॉप पे पड़ी है तो हम डेस्कटॉप को सिलेक्ट करेंगे, और ये देखें मेरे पास मेल मर्ज के नाम से फ़ाइल मौजूद है। इसको हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे। शीट 1 है, शीट 1 ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हमने अपनी यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट को मेल मर्ज किया तो हमारे पास एडेड रिसिपेंट लिस्ट, उसके बाद एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइंस, इंसर्ट मेल मर्ज, रूल मैच, ये सब चीज़ें हाईलाइट हो गई। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना डेटा एंटर करेंगे यहाँ पे। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एडेड रिसिपेंट लिस्ट क्या आती है। इस पर हम क्लिक करेंगे।
ये देखिए दोस्तों, मेरे पास डेटा कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में आ गया है। हमारे पास सबसे पहले क्लास है, रोल नंबर है, उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट नेम सब कुछ आ रहा है। इसमें दोस्तों अगर आप कोई नहीं लेना चाहते डेटा किसी स्टूडेंट का, तो उसको आप अनचेक करके अपनी लिस्ट से ख़त्म कर सकते हैं। उसी तरह आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट बाय आपने किससे करना है, हम कहते हैं जी सॉर्ट बाय कर दो नेम। तो ये देखिए दोस्तों, ए से और इस तरह पहले ए वाले आ गए, फिर एम और फिर एस वाला आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर आपने सॉर्ट करना है, हम इसको कहते हैं सॉर्ट कर दो तुम क्लास वाइज। क्लास वाइज हमारे पास सॉर्ट होके आ जाएगा। इसी तरह फिल्टर करना है आपने कुछ, फिल्टर में आपने किस हिसाब से फिल्टर करना है, मैं कहता हूँ मुझे क्लास चाहिए, रोल नंबर चाहिए, स्टूडेंट नेम, उस हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप देख सकते हैं सॉर्ट के अंदर हमारे पास मौजूद है। हम इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास स्टूडेंट नेम ले आए। तो ये देखो दोस्तों, आप तनवीर टॉप पे आ गया मेरे पास, सलीम आ गया, फिर मुश्तबा, फिर असद, फिर आलियान। इसी तरह हम जाएंगे दोबारा सॉर्ट में, इसको असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास जो आलियान है वो सबसे टॉप पे आ जाएगा। इसी तरह डुप्लीकेट्स, अगर आपके रिकॉर्ड में आप डुप्लीकेट्स फाइंड कर सकते हैं, कोई स्पेशल बीच में से कोई आपने सिलेक्टेड स्टूडेंट का डेटा आपने फाइंड करना है तो वहाँ से वो फाइंड कर सकते हैं। उसका एड्रेसेस आपने वैलिडेट है या नहीं ये चेक कर सकते हैं। हम करते हैं ओके। उसके बाद हमारे पास आता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक के अंदर हम क्या है कि स्पेशल किसी को एड्रेस देना है तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं एड्रेस ब्लॉक के अंदर। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास आ रहा है जॉर्ज, जॉर्ज रैंडल, जॉर्ज। इसकी पर इसी तरह मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं मेरे पास जिनको इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं अपने एड्रेस ब्लॉक के अंदर। ग्रीटिंग लाइन्स आती हैं जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा होगा डियर सर और मैडम। इसी तरह आप यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम लिख सकते हैं और जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड सिंपल नेम्स, उसमें टू होम इट में कंसर्न कोई और अगर आप ऐड कराना चाहिए ऐड करा सकते हैं। डियर टू कर सकते हैं आप यहाँ से, यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं जो आपने लिखना हो। नाम के बाद क्या आना चाहिए वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास क्लास, रोल नंबर, जो हमने हेडिंग्स दी हुई हैं अपने डेटा में वो हमारे पास शो हो रही होती हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे फी कार्ड। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेंगे जो जो चीज़ें हमारे पास थी। सबसे पहले थी हमारे पास क्लास, फिर था रोल नंबर, फिर हमारे पास नेम, फादर नेम, फिर हमारे पास थी फी की डिटेल जिसके लिए हम जो है यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे। हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके हम यहाँ पे तीन, एक रो और तीन कॉलम दे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल फी, पेड फी, बैलेंस। ठीक हो गया, इनको हम सेलेक्ट करके कर लेंगे सेंटर में। होम पे जाएंगे, यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेंटर लाइन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम एक और रो ऐड करा लेंगे आखिरी सेल में आके टैब के साथ। जोन मैं इसका कम कर लेता हूँ। अब देखें दोस्तों हमारे पास जूम हमने इसका कम कर लिया है। अब देखें हमारे पास ये पूरा व्यू शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, फी कार्ड को दरमियान में ले आएंगे, इसको यहाँ से टाइटल केस अपर करके बोल्ड अंडरलाइन फॉन्ट 14 कर देंगे। इसी तरह हम सारी हेडिंग्स को भी बोल्ड कर देंगे। ठीक हो गया दोस्तों। अब हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो है डेटा डालने की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, इंसर्ट मैच फील्ड्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास है तो क्लास के सामने क्लास डाल देंगे। रोल नंबर के सामने हम क्या करेंगे, रोल नंबर डाल देंगे। इसी तरह नेम के सामने हम क्या करेंगे, स्टूडेंट नेम डालेंगे। फादर नेम के सामने हम स्टूडेंट का फादर नेम डालेंगे। अब हमारे पास आती है टोटल फीस। इसी तरह हम टोटल फ़ी के नीचे टोटल फ़ी डाल देंगे, पेड के नीचे टोटल पेड का कॉलम डाल देंगे। इसी तरह बैलेंस के नीचे बैलेंस का ऑप्शन हम
पेस्ट कर देंगे। ये देखें दोस्तों हमारे पास टोटल ये पेस्ट हो गया। उसके बाद हमने अब क्या करना है, अब इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है आपके सामने प्रीव्यू का। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लेंगे। जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो हमारे पास डेटा शो होना शुरू हो जाएगा। जूम करके देख लेते हैं। ये देखें दोस्तों, क्लास आ गई हमारे पास, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फादर नेम आ गया, उसके बाद हमारे पास टोटल फी पेड और बैलेंस आ गया। इसमें हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उसके इंसर्ट मर्ज फील्ड के बाद वो है रूल्स। दोस्तों ये रूल्स है हमारे पास, कुछ आप फार्मूलेशन ही समझिए, इसके अंदर हमें हुई मिल रही है। सबसे पहले हमारे पास आता है फिल इन। फिल इन से पहले है हमारे पास आस्क्ड। तो हम रूल्स में जाएंगे, रूल्स में जाके आस्क पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बुक मार्क कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हम प्रॉम्प्ट कराना चाहते हो अपने डाटा के अंदर। जिस तरह कोई पॉपअप खुल जाता है किसी भी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं सब्सक्राइब के लिए, उस जैसी कोई चीज़ बनानी हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इसी तरह उसके बाद हमारे पास आता है फिल इन। फिल इन में प्रॉम्प्ट डिफ़ॉल्ट फिल टेक्स्ट, मतलब कौन सा टेक्स्ट आपको चाहिए वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आता है इफ़ देन एल्स। इफ़ देन एल्स में आप देख लेंगे कि हमारे पास फील्ड नेम ये है, कंपैरिजन हम इक्वल टू ओके कंपेयर कर लेंगे। उसकी जगह हमने कौन सा टेक्स्ट डालना है, अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो उसकी जगह कोई और अगर हमने टेक्स्ट पेस्ट करना है तो वो चीज़ हो जाएगी। इसी पास मुख्तलिफ रूल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। स्किप रिकॉर्ड है, अगर आपने कोई रिकॉर्ड स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं अपने डाटा में से। उसके बाद आता है मैच फील्ड। मैच फील्ड के अंदर अगर आपने मैच करवाने हैं, आइडेंटिफाई करवानी है चीज़ें ताकि आपका डाटा एक्यूरेट है या नहीं, तो यहाँ से आप वो काम भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीव्यू। हमने करके चेक कर लिया है प्रीव्यू रिजल्ट जो है। उसके बाद ऊपर आपको ये ऑप्शन नज़र आ गए होंगे जिसे हमें प्ले वगैरह म्यूज़िक प्लेयर के अंदर हम देखते हैं। अब ये जैसे हमारे पास 1 है तो हम जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास 2 आ जाएगा। जैसे 2 पे हमारा दूसरा रोल नंबर आ गया, दूसरे बच्चे का नाम और दूसरे बच्चे का रिकॉर्ड आ गया। इसी तरह हम आगे करते जाएंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे एंड वाला रिकॉर्ड आएगा और इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे शुरू वाला रिकॉर्ड, हम पहले रिकॉर्ड पे पहुंच गए। उसके बाद इसी तरह आप इसके अंदर फाइंड रिसिपिएंट्स कर सकते हैं, चेक एरर्स कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस भी आपके लिए मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिनिश मर्ज। फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज का मतलब ये है कि अब आप अपना मेजमत ख़त्म कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के आप 5 बच्चों का अलग अलग रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। प्रिंट डॉक्यूमेंट, क्या आप ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करना चाहते हैं। सेंड ईमेल मैसेज, क्या आप ये 5 लोगों को मैसेज करना चाहते हैं ईमेल के थ्रू, तो भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप इन 5 बच्चों को अलग अलग इनके पाँचों के फी कार्ड जो है वो मेल मर्ज से डायरेक्ट ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम करेंगे प्रिंट, क्योंकि हमें इन सब बच्चों के अलग अलग रिकॉर्ड्स चाहिए, इसलिए हम करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। ठीक है दोस्तों, इस पर हम क्लिक कर लेंगे और रिकॉर्ड करके हम ओके कर लेंगे। ये देखो दोस्तों, मेरे पास फाइल बन गई है जिसके अंदर मेरे पास 5 पेज बन गए हैं, यानी कि 5 बच्चों का रिकॉर्ड आ गया है। ये देखें दोस्तों, अब अगर आप इसका प्रिंट लेना चाहते हैं, आप इसकी पीडीएफ बनाना चाहते हैं, इकट्ठा रिकॉर्ड आप अपने पास सेव रख सकते हैं। बस सिंपल आपने कंट्रोल पी करना है और प्रिंट दे देना है। हर बच्चे का इंडिविजुअल रिकॉर्ड आपके पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो दोस्तों ये था मेल मर्ज। ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इसकी जगह आप रिजल्ट कार्ड भी बना सकते हैं। आप इसके अंदर फी कार्ड जिस तरह मैंने बनाया है उस बच्चों के होम टास्क भी बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इसके अंदर कोई मसला आता है, आप कोई और चीज़ इसके अंदर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यकीन है दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा कि हम किस तरह से मेल मर्ज की जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपने देखा होगा कि कितनी ही बेहतरीन ऑप्शन है जो कि ऑफिस में हमारे पास मौजूद है। हम बल्क में कोई भी चीज़ प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर से कह रहा हूँ, अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम, कोई मसला हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका क्या सलूशन है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको और मेरा अल्लाह ने निगहबान। अल्लाह हाफिज़।
हाफिज़।